देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज तो बड़ी कलर कोऑर्डिनेशन चल रही है आप दोनों की। सर आज हम मीना बाजार पे आए हैं ना। मगर ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो ग्रीन है आपने लगता है कि उनका कोट पहना हुआ है, और जो आपने अंदर शर्ट पहनी है वो आपने उनके साथ मैचिंग की हुई है। नहीं सर, ये अक्लमंद होने की दलील होती है। लेकिन ये अकलमंद नहीं, जो अकलमंद साड़ी रीज हैगी है। सर शुक्र करो अकल दुकाना तो नहीं मिलती, नहीं तो रीज ने जाके कहना सर थोड़ी सी सस्ती दे दे, मैं इधर से लेके जाती हूँ। कल रोती भी मेरे पास आई, मैंने कहा क्या हुआ, कहती घर वालों ने क्या पंखा आहिस्ता कर दो, मैंने 2 पार उतार दी। डॉक्टर साहब ने रीज ने पूछा कि मैं तेन क्या सी दवाई 10 बजे खानी है, तू 6 बजे का तो खा दी। अब कहती सर मैं ना बुखार को सरप्राइज देना चाहती हूँ। घर में कहीं बर्तन धो रही थी तो एक बर्तन गिरा तो जिन हाजिर हो गया। उन्होंने कहा क्या हुक्म है मेरे आका, आगे से कहने लगे किचन के सारे बर्तन धो दो। वो कहता हुक्म दें शोखी ना करें। बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और लातादाद दफा एक्स फेडरल मिनिस्टर भी रह चुके हुए हैं, जनाब कमर जमान कायरा। और कायरा साहब के साथ हमारी दूसरी मेहमान खास तौर पे कराची तशरीफ लाई हैं, एक्ट्रेस हैं और अभी रिसेंटली हेल्ड तमाशा सीजन 2 के अंदर बहुत ही उन्होंने शोहरत पाई, मोहतरमा मिशेल मुमताज। वेलकम टू द शो जी। मेरे बड़े मोहतरम कायरा साहब तशरीफ़ लाए हैं सर। एक बात जो मैंने आपके लिए जानी जो लिखी है सर, कि पाकिस्तान के सियासी फलक के चांद तो हैं कायरा साहब। कायरा साहब पीपीपी के चाहने वालों की पहचान भी हैं, पूरे चांद की जगमग करती ठंडक जैसा लहजा इनकी शान भी है, और चांदनी जैसी इनकी तकरीरों पर हमको मान भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। वो जीने की सजा मुझको यूं दे गई है, ओए ओए ओए। मेरे सारे अरमान ट्रक के नीचे फे गई है। मैंने उसे कहा अपने सब दुख मुझे दे दो, वो अपने गैस और बिजली के बिल मुझे दे गई है। क्या बात है। अच्छा भाई मैं एक बात पूछना, कायरा साहब आए हैं माशा पढ़े लिखे हैं जी जी। देखिए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये जमहूरियत का क्या हाल हो गया है? वही जो रोज मेरा होता है। कॉमेडी हो रही है। क्या बात कही है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। बिल्कुल। मगर कायरा साहब क्या हाल चाल है आपके? मैं तो ठीक हूँ। आप ही ठीक हैं या आप भी ठीक हैं? नहीं, मैं ही ठीक हूँ। मैं ही ठीक हूँ। मगर वैसे तैयारियां हैं शुरू की या नहीं? देखिए हम जो सियासी लोग होते हैं इलेक्शन प्रोसेस के लिए तो हर वक्त तैयार रहते हैं, हम तो मैदान में ही होते हैं ना जी। चाहे 2 साल बाद हो लेकिन तैयार हैं। अल्लाह ना करे कोई ऐसा शाइबा भी आए, लेकिन ये अब इलेक्शन कमीशन ने कुछ कोशिश की है और भी थोड़ी सी कोशिश कर लें ताकि ये जो थोड़े बहुत इस तरह के भाम हैं ये दूर हो जाए, शेड्यूल दे दें। मगर वैसे कायरा साहब ये जो इस तरह के भाम हैं इनको दूर करने में आपको लगता है कि आपकी पार्टी का जो नया स्टांस रहा 90 दिन वाला, उसका भी काफ़ी अमल दखल है? वरना शायद ये भाम कहीं हकीकत ये लंबा होता। एक तो ये है कि हमने जो मुतालबा किया वो प्योरली आईनी मुतालबा था। बिल्कुल। उस मुतालबे के नतीजे में पहले तो इलेक्शन कमीशन ने ये ज़रूर किया कि उस मुतालबे के वज़न को समझा, हालात को समझा, और एक ये भी हुआ था ना कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि ये जो हल्का बंदियाँ हैं या मरदमशुमारी का अमल है और इलेक्शन है, ये दोनों साथ साथ आके हो गए। वरना नॉर्मली ये होता है कि 10 साल के बाद मरदमशुमारी होती है और मरदमशुमारी का अमल पहले मुकम्मल हो जाता है और उसके 4-6 महीने बाद जाके इलेक्शन आता है। यहाँ भी शेड्यूल ऐसा ही था, लेकिन इसको एक्सटेंड करना पड़ा सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात पे, तो उसकी वजह से बिल्कुल टाइम शॉर्ट हो गया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसके अमल को 3 महीने में करने की कोशिश की है, जो कि एक आसान कदम है। अब अगला इलेक्शन का शेड्यूल भी जो दे रहा है वो भी 90 डेज़ का नहीं, वो भी उन्होंने 60 या 40, 55, 54 डेज़ की बात की है। लेकिन हमारा मुतालबा तो यही था ना कि आप शेड्यूल दे दें ताकि लोगों के अंदर इसके अंदर और एतमाद आ जाए। सर अगर इलेक्शन लेट हो गए तो एहतजाज करेंगे या फिर हमारी तरह सब्र ही करेंगे? अल्लाह ना करे अब इस मुल्क के अंदर इलेक्शन कोई मज़ीद डिले की तरफ जाए। एक बात तो पिया जी हमें तय करनी है ना, इस मुल्क को चलाना है। जी सर।
हम बहुत सारे तजर्बात करके बैठ गए हैं। हमने जमहूरी तजर्बा 100 कार्ड किया, ये 100 कार्ड इस मुल्क में रहा। हमने इस मुल्क में प्योरली जमहूरियत नहीं चलने दी, उसमें मैं भी कसूरवार हूँगा, बाकी भी होंगे। लेकिन हमने इस मुल्क में डिक्टेटरशिप भी चला के देख ली, हमने हाइब्रिड निज़ाम भी चला के देख लिया। एक बात तो फैसला कर लेना चाहिए कि इस मुल्क को अगर आइन के मुताबिक चलाना है, जमहूरियत के मुताबिक चलाना है, तो फिर उसके मुताबिक जो उसके असलूब है उनके मुताबिक चलने दें। अगर हाइब्रिड मॉडल को कामयाबी की तरफ मुल्क को लेके जा रहा है तो उसको देख लेते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर सारे बैठ के सर जोड़ के कोई मुस्तकबिल का लाएमल तैयार कर लें। लेकिन सर सर जोड़ के नहीं बहना चाहिए, कहते सर जोड़ो तो जुआ पै जाती है। मैं तुसी सिर जोड़िया तो किन्नियां को पैण दिया। मिशेल, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। आप तमाशा के घर से निकली, वहाँ पे कितने दिन थी आप? मैं 5 वीक 5 वीक्स रही थी। तो आपको 5 हफ्ते में पता चला कि बाहर हमारे साथ क्या हो रही है? बिल्कुल, मैं बाहर आई हूँ तो दुनिया ही चेंज हो गई थी। $5 कितने पे छोड़ के गई थी आप? मुझे तो कुछ याद नहीं है ना। आके पेट्रोल भी आपने जिस रेट पे छोड़ा होगा उस पे नहीं मिलेगा अब आपको। तो बहुत बढ़ गया है, हाँ, पेट्रोल की प्राइस है ना। काफी चेंजेस आए हैं। वैसे आप सर, आपको आइडिया ही एक तमाशा एक प्रोग्राम है जो कि चलता है, जिस तरह का बाहर की दुनिया में बिग ब्रदर होता है, बिग बॉस होता है, तो वो कई सेलिब्रिटीज या लोगों को इकट्ठे एक घर में बंद कर देते हैं कुछ अरसे के लिए, और फिर वो बाहर की दुनिया से ताल्लुक नहीं रख सकते। सर चैनल वालों ने अपनी असेंबली बनाई हुई है। अच्छा। वो इसी तरह का कोई हल्ला तो मिशेल उसके अंदर थी, और 5 हफ्ते ये बिल्कुल यानी कि सोशल मीडिया और न्यूज और इन चीजों से कट ऑफ हुई हुई थी आप बिल्कुल। और फिर ये 5 हफ्ते उसके अंदर रहने के बाद बाहर निकली। तो फिर कैद हुई ना यार। फर्क सिर्फ ये कि इस कैद को अगर पूरा काट लें आप या फिर जीत जाएं तो फिर आपको बहुत इनाम मिलता है सर। ये कैदी बैठा आपको खुशी, अगर इधर कैदी नंबर 804 बैठे तो क्या होता है? भैया जी मैं समझना तुसी की कहते हो। कैद साथी ठीक होने चाहिए। मगर आप वहाँ पे रही तो बाहर आके आपको दुनिया डिफरेंट लग रही है अब? मुझे बहुत डिफरेंट लगी है। जब मैं बाहर निकली थी और मोबाइल उन्होंने जब दिया तो मोबाइल में यूज़ कर रही थी, मुझे इतना अजीब लग रहा था, इवन मैं भूल गई थी कि क्या कैसे इसको यूज़ करते हैं। देखिए मगर कितनी ज़बरदस्त आपको डिफिल्ट्रेशन हुई है एक तरह से। आई विश कि ऐसा कर सके हम। खैर सब के कभी हमारे फ़ोन और ये बिल्कुल ठीक है। हम अक्सर ना फ़ोन से तंग पड़े होते हैं कि यार ये क्या है, हर वक्त टुरन टुरन फ़ोन बज रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं। मतलब मुझे भी ऐसी ज़िंदगी में भी बहुत होता है, कोई 10,000 मैसेज रोज़ आते हैं एवरेजली। बिल्कुल। तो ना बंदा मैसेज देख सकता है, ना बैठा हुआ कहीं फ़ोन कर सकता है। एक दफ़ा हम गवर्नमेंट में थे तो हम 4 बंदे एक गाड़ी में जा रहे थे, चारों मिनिस्टर ही थे, मैं चला रहा था, तो बाकी 7 बैठे हुए थे, बाकी नवीद कमर साहब मेरे पीछे बैठे थे। अब वो जो बात करना शुरू करे, मेरा फ़ोन एक आ जाए, मैं इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर था उस वक्त, मैं गाड़ी भी चला रहा था, फिर बात शुरू हुई, फिर दूसरा फ़ोन आ गया। तो अल्टीमेटली उन्होंने एक कमाल किया, उन्होंने पीछे से बैठ के मुझे फ़ोन किया। अच्छा। पीछे बैठे हुए मुझे फ़ोन किया। मैंने फ़ोन उठा के ना तो मैंने अपनी तरफ से बड़ा उनको डांट किया। मैंने कहा नवीद आप मुझे डायल कर रहे हो? उसने कहा हाँ यार तुझसे बात करने के लिए फ़ोन ज़्यादा ज़रूरी है। हम तुम्हारे साथ बैठे हैं। तो ये एक माहौल हो गया है कि हम अपनी उस कंपनियों को छोड़ बैठे हैं। और यकीन कीजिए जिस दिन कभी ये फ़ोन बंद हो जाता है तो अब लोगों के लिए परेशानी भी बढ़ जाती है बहुत। बिल्कुल। लेकिन सुकून हो जाता है कि यार शुक्र है। या कभी ऐसी जगह सैर के लिए चले जाएं जहाँ फ़ोन काम न कर रहे हो। हाँ जी। तो मेरे कई दोस्तों को परेशानी होती है, लेकिन हम तो बड़ा एंजॉय करते हैं। अब आपको कोई पॉजिटिव चेंज भी लगा सारे प्रोसेस की वजह से? हाँ, काफ़ी। अंदर भी बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने, जैसे बर्तन धोना, मॉप लगाना। आपने वहाँ पे सीखा? वहाँ पे सीखा। उससे पहले कभी ना इत्तेफाक हुआ? नहीं, क्योंकि मैं इकलौती हूँ तो मुझे घर वालों ने बहुत लाड प्यार से पाला हुआ है। अंदर तो सब काम आ गए। मगर ये तो बड़ी एक पॉजिटिव चीज़ है कि आपको एक्सपीरियंस तो करने को मिला। बिल्कुल। क्योंकि ये एक बड़ी रियलिटी है जो कि हमारे यहाँ चले किसी वजह से आप स्किप कर गई। मगर आपने कहा कि मॉप भी किया, बर्तन भी धोए, खाने भी बनाए। और ये मैं कहती हूँ कि ये आसान काम नहीं है। हमारे जो घर की ख़वातीन हैं जो घर संभालती हैं, ये हमें लगता है कि क्या है, सारा दिन कुछ भी नहीं करती, खाना बनाती हैं और सफाई, लेकिन ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऐसा काम है जिसमें कोई छुट्टी नहीं है, कोई ऑफ नहीं है। पहले कभी खाना ना बनाया था? बनाया था, लेकिन वो मैं अपनी मर्जी से बनाती थी। अच्छा, तो रोज बनाना, रोज काम करना। इस तजर्बे का इसके अलावा कोई मुतबादिल नहीं है। मुतबादिल नहीं है, मगर ये देखिए ना कि जबरदस्ती हुआ आखिर में। अच्छा, वो जो तमाशा के अंदर आप कुछ स्क्रिप्ट होता है या वैसे? नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं होता वहाँ पे। आप सब रियलिटी है। रियलिटी लड़ाइयाँ जो लड़ाई वगैरह होती है सारी अपनी होती है, सब अपना होता है। बड़े लड़ाके ने तोबा तोबा। ये भी एक ह्यूमन इंटरेक्शन का भी एक बड़ा उसमें एक्सपेरिमेंट होता है। वैसे भी शक आप बड़े करीबी दोस्त भी हों तो आप कभी सैर पे जाते हैं 2-4 दिन
तो ये लाजम होता है कि किसी न किसी दोस्त की एक आध के साथ कोई ना कोई चेक हो जाती है। बिल्कुल होता है सर। ख़वातीन में भी हो जाती है। फैमिली के साथ आप गए हुए तो वो भी होता है कि अगर आपका टूर थोड़ा सा 2-4-5 दिन लंबा हो जाए तो फिर भी कोई ना कोई बंदा आवाज़ार हो जाता है, तंग पड़ा होता है, किसी न किसी के साथ कोई ना कोई एक ऐसा कर देता है। तो जहाँ पे आप अपने मिजाज के खिलाफ नावाकिफ लोगों के साथ इतने दिन हो सर, और तो इतने दिन आप ज़रा ये गौर करें कि यहाँ तो चले कंपनी थी, खाना पीना सब कुछ वसाइल थे, जब हमें कैद तन्हाई में रखा जाता है फिर हमारे साथ क्या होता है? और लूडो दे दे बंदा दूजे कैदी ना खेल ले। कैद तन्हाई होती है जब आप अकेले होते हैं इंसान। पिया जी सर बिल्कुल ही वो होर काम में फर्शी नशिस्ता आवन 50 वाट का बल्ब होवे वो भी दूर जिहा लगे होवे और ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। सिग्नल भी ना आते हूँ सर जो होना ही कुछ नहीं तो सिग्नल भी कोई नहीं ना जाने किस किस चीज के सिग्नल नहीं आ रहे होते उस वक्त, फोन तो दूर की बात है। अल्लाह करे इस मुल्क से अब वो रवायतें खत्म हो जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, अवाम ये जानना चाहती है कि जरदारी साहब और बिलावल साहब की तबीयत और सियासत दोनों में क्या फ़र्क है? ऐसा ही होगा जैसे आपकी और आपकी वालदा या वालिद के साथ इख्तलाफ होता है। आप नौजवान नस्ल हैं, आपके वालदैन जो है वो पहली नस्ल के लोग हैं, वो और तरह सोचते हैं, उनके साथ अपना तजर्बा है। आप नई दुनिया के लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, आप अपने एंगल से चीज़ों को देखते हैं। और जरदारी साहब और बिलावल साहब में एक चीज़ और भी प्रॉब्लम करती है, एक तो ये नॉर्मली और ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, कोई लड़ाई को इख्तलाफ नहीं है, बिल्कुल एब्सोल्युटली। फिर जमातों के अंदर ये होता है कि आपने जो जमाती फ़ैसले होते हैं ना वो आपने बाप बेटे के तौर पर नहीं करना, वो आपने जमात की एक नज़म होता है। मसलन हमारी जमात में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, कोई अहम फ़ैसले होते हैं तो उस कमेटी की मीटिंग होती है और वहाँ जो फ़ैसले हो जाते हैं चेयरमैन साहब को इख्तियार होता है, जो भी पार्टी हेड हो उसको इख्तियार होता है कि वहाँ बैठ के वो किसी की राय को ओवर रूल कर दे। बट वंस ए डिसीजन इज़ मेड तो फिर वो उस डिसीजन के साथ चलते हैं, फिर अपने रिश्तों को देख के नहीं चलते। तो ये एक डिसिप्लिन है। जिस तरह उनका सवाल था कि दोनों की तबीयत में क्या फ़र्क है, तो आपने कहा कि जिस तरह आपका और आपकी वालदा की तबीयत के दरमियान में फ़र्क होगा, इसी तरह जरदारी साहब का भी और बिलावल साहब मेरा का और भी मेरे है। बेटे का इख्तलाफ होता है। मगर सर मुझे ये बताइए, जरदारी साहब और बिलावल साहब के जो तबीयतों के दरमियान फ़र्क है बाप बेटे वाला, उसके दरमियान में आपका किरदार क्या है? वो पुप्पो का होता है मामू का? फप्पे कुटन का नहीं होता। ये किसी ने पकड़ा है। दिखाएं ना यार दो ये। फोन। अच्छा एक मिनट रुकिए प्लीज, बड़ी सिंपल सी बात है। आप मिशेल बताएं, एंड्रॉइड आपको पसंद है या फिर आप कौन सा वाला यूज करना आईफोन ही ठीक है। आईफोन ही ठीक है, बस ठीक है, खत्म करें इसको। नहीं अभी दे दो। हाँ अब ये वापस नहीं मिलेगा। नहीं आप रखिए ये बिल्कुल। थैंक यू सो मच। हेलो पर्स भी दे दो, हेलो पढ़ो। हेलो बल्कि मेरी कुर्सी भी दे दो। कह रहा है मैं जेल के अंदर बड़िया तो आटोमैटिक लॉक होगी तो मैं अंदर बंद हो गया तो मैं आवाज़ा देंदा रहा तो कहते ने तू अंदर ही रह, तेरे वास्ते असीं चाह लैके आउंदे। नहीं है चाबी लैके आओ। अच्छा क्या वेलकम बैक। मिशेल ये बताएं, पीपल्स पार्टी का दौर रहा है सिंध के अंदर और आप कराची से ताल्लुक़ रखती हैं, तो आप खुश हैं पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत से? हाँ खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। गारा साहब ये देखें एक आपका सपोर्टर हमें मिल गया है, डायरेक्ट हमने कराची से रिपोर्ट किया। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। मैं पंजाब सर वैसे किन्ना की यकीन है कि इलेक्शन होंगे और पीपल्स पार्टी दी किन्नी सीटां पंजाब चों निकल सकती हैं सच्ची मुच्ची? पिया जी पहली बात तो यह है कि इलेक्शन हो जाएं और इस इलेक्शन में पाकिस्तान के लोग अपने तसबात से ऊपर उठ के अहल लोगों को, हकदारों को वोट दें ताकि पाकिस्तान को आगे बढ़ने का कोई रास्ता पैदा हो सके। अगर फिर हम वही बरादरियों में, कबीलों में, मसलक में, मुफादात में, गलियों पे, नालियों पे वोट देते रहेंगे तो फिर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। अल्लाह करे ये हो कि इलेक्शन वक्त पे हो और हम तासुबात की ऐनकें उतार के हकीकत में देख सकें कि कौन बेहतर लोग हैं, किस की काबिलियत यह है कि वो असम्बलियों में जाके हमारे मसाइल की बात कर सकता है, फ़हम रखता है, उसी तरह जी मुल्क आगे जा सकता है ना। वरना अगर हम जिस तरह वोट देते हैं, जिस तरह हम अपने कैंडिडेट खड़े होते हैं, हम तो अपने मफादात के तहत खड़े हो गए, जिस तरह लोग वोट दे देते हैं और उसके नतीजे में लोग चले जाएं असम्बलियों में, अगर गलत लोग चले गए तो फिर हम बैठ के जाके दुआएं मांगते रहें कि या अल्लाह इनको हदायत दे। आज भी हमें देखने की ज़रूरत यह है, लोग अपने मसाइल का हल चाहते हैं। जी सर। बहुत सारे डुगडुगियाँ बजाने वाले आएंगे मेरी तरह के, जो कहेंगे मैं कल आपका मसला हल कर दूंगा, मैं चुटकी बजाने में हल कर दूंगा, मैं अगले 6 महीने में कर दूंगा। कोई शॉर्टकट नहीं है किसी के पास। इस मुल्क की मईशत को, इस मुल्क के समाजी हालात को दुरुस्त करने के लिए आपको सालों दरकार है। ये किसी 1-2 साल का भी काम नहीं है। हाँ, ये देखने की ज़रूरत है कि सिमत दुरुस्त कब होती है।
अगर कोई आपके पास कोई बेहतर मंशूर लेके आता है, उसका माजी देखते हुए उसके मुताबिक चलिए, वरना लोग ख्वाब बेचना ये आपका भी काम है, ये हमारा भी काम है। ख्वाब दिखाने चाहिए क्योंकि ख्वाबों की ताबीरें मिल जाती हैं। 100% ना लही 60, 70, 80% मिल जाती है, शराब में से कुछ नहीं मिलता। लेकिन वासिफ भाई, आपको पता पिछली मरतबा जब मुझे लाई थी हमारे पास, तो इन्होंने कहा था कि कैसर मुझे अच्छे लगते हैं। आपने ये कहा था? हाँ जी, बिल्कुल मैंने कहा था। तो आप मेहरबानी, मुकर ही जाता है इंसान ऐसे मौके पे, मगर और मैं भी चाहता हूँ, सुना इनकी सालगिरह भी है, कोई गिफ्ट शिफ्ट दूँ इनको। सालगिरह भी है? हाँ जी, अनकरीब सालगिरह भी। आपको ये भी पता है? क्या ये बात सच है? हाँ बिल्कुल, वो कह रहे हैं तो सच है, वो जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। नहीं, सालगिरह है तो मैं आपको गिफ्ट भी दूंगा इंशाल्लाह। आप बताइए आपको क्या चाहिए गिफ्ट? इससे तो आपका प्यार ही बहुत है। नहीं, कोई बहुत नहीं। लेकिन मटेरियलिस्टिक गिफ्ट बताइए मैं। हाँ, तो अगर आप इतना फोर्स कर रहे हैं तो आईफोन का ट्रेंड, नया आईफोन आया सर, बिल्कुल मार्केट के अंदर। आप सर बताइए, वो जो 15 प्रो मैक्स, मुझे प्रो मैक्स चाहिए या छोटा वाला थोड़ा? नहीं 15 प्रो मैक्स। तुसी ना कोई अपने कजन ना नहीं शादी कर सकते थे? ऐसा पूछ रहा हूं, लेकिन कोई थोड़ा सा और सस्ती कोई चीज। चलो अच्छा, चले आपके पास जो है वो एज अ गिफ्ट दे दें, वो दे दे। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने। गाड़ी वाड़ी अगर कुछ आप बताइए आपके पास कौन सा है? मेरे पास तो 3310 है। आप दिखाएं मुझे। ये किसी ने पकड़ा है। दिखाएं ना यार, दो फोन। अच्छा एक मिनट रुकिए प्लीज, बड़ी सिंपल सी बात है। आप मिशेल बताएं, एंड्रॉइड आपको पसंद है या फिर आप कौन सा वाला यूज करना चाहिए? आईफोन ही ठीक है। आईफोन ही ठीक है, बस ठीक है, खत्म करें इसको। नहीं, अभी दे दो। हाँ, अब ये वापस नहीं मिलेगा। नहीं आप रखिए ये बिल्कुल। थैंक यू सो मच। हेलो, पर्स भी दे दो। हेलो पढ़ो। हेलो, बल्कि मेरी कुर्सी भी दे दो। सेकंड हैंड चीजें गिफ्ट नहीं दी जाती। हाँ जी सर। लेकिन अगर वो इतने प्यार से दे रहे हैं तो कोई बात इवन देन सेकंड हैंड चीजें सेकंड हैंड चीजें सर वापस भी नहीं की जाती। अब अच्छा तो नहीं लगता ना इंसान सेकंड हैंड चीज वापस करे, क्योंकि अब तो थर्ड हैंड हो चुकी हुई है। साहब मैंने वापस दवा दो, मैं किस्तां दे ले आई। आपको क्या फिक्र है? शादी तो आपकी हुई नहीं, कौन है जो आपको पूछेगा इस तरह? नहीं सर, बड़े पूछने वाले। मैं आगे पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ ना सर मैं भी। ओके, तो जरदारी साहब का जो फोन आ गया था, फिर कितना मैं सुना था सर। वो दूसरे वाले पे मैं नंबर दे दूंगा, उस वाले पे भी आ जाएगा, फिक्र ना करें आप इस बात की। लेकिन आज कायरा साहब आया, मेरा नुकसान पूरा करके जाएंगे इंशाल्लाह। आप हुक्म करें, फोन तो हो गया, और क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। आज आपने मेरा दिल तोड़ लिया। लास्ट शो में मैंने जो बातें की थी ना, सब वापस। नहीं कसम ये से। फोन भी आप वापस ले लें। नहीं बस ना ऐसे ना करें। नहीं ना ऐसे। थैंक यू सो मच। नहीं आप कसम से ले लेंगे। नहीं आप रखें। नहीं, बड़ी मेहरबानी, आप ले लें, कोई मसला नहीं है। अल्लाह ने आपको और बड़ा दे दिया। वालेकुम अस्सलाम। كيف الحال يا चौधरी? आई एम फाइन, आप सुनाएं। आप اجلس الحمد لله। आई एम ऑलरेडी सिटिंग। यार मैंने तेरे और नौकरी दवा दे यार, मैं नहीं देना काम करना। क्यों? कल भी बड़ी मुश्किल ਨਾਲ मैं शाही किले की जेल चो कट के ले आया। क्यों? यार कोई ना कोई मसला रोज पैदा करता है, मैं तो हैरान हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे पास मेहमान है, उनको बताओ तो सही कि तुम जो आ गए हो, कौन हो तुम? कल्लिम आहिस्ता आहिस्ता कल्लिम मेहमान। उन्होंने भी तो समझ आवे की कह रहे हैं। واليوم تقوم الحكومة الجديدة برهن الأصول الباكستانية। कहते ने नवी ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਰਵੀ ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਵੇ। مثلا المطاري، الطريق السريعي، المينا। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 에어ਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਟਰਵੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੀਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। फिर كانت هناك بعض الأشخاص الكبار قالوا إننا رهن القصر الملكي। हाँ जी, इस गल दी मैंने भी समझ नहीं आई। कहते ने इन्हां च कुछ चीज़ां ऐसियां ने जो वो मैं देखियां ने जाके, मैंने पसंद भी बहुत आईयां ने। ओके। ते ओहदे च कहंदे जी इन्होंने कईयां ने कहा भी शाही किला भी दे रहे ने। हाँ, ओहदे च कहंदे ने मुगल जिहड़े शहनशाह हैगे ने, उन्हां दियां बड़ियां चीज़ां हैगियां ने, वो भी मैं लेना चाहना। अच्छा। أعجبني هذا لأنني كنت بطريق المغولي। हाँ जी, कहंदे वो शाही किले दे विच जिहड़ियां चीज़ां मैंने सब तो ज़्यादा पसंद ने ना जी, ओहदे विच कुछ चीज़ां ऐसियां ने, यानी उन्हां दे कपड़े, जंगी समान। يا براج إيه هجمة دسية؟ अच्छा और की? أيوة، طعامهم، ملابسهم، بروتوكولهم، حروبهم، أفيالهم। कहंदे मुगल बादशाहां दा प्रोटोकॉल, उन्हां दे जंगी समान, हाथी, और की? خيولهم। खयूलहुम इश खयूलहुम। अच्छा कोड़े। कहंदा कोड़े मैनूं बड़े पसंद ने, वो फिर मैं वेखण वास्ते गया सा।
ايوه خاص هذا وقصه حب انارقلی ਕਹਿੰਦਾ ਅਨਾਰਕਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਰਾ अच्छा अच्छा इन्होंने ये भी दस देना शेख साहब ने भी अनारकली काफी 100 साल पहला हाँ हाँ अनारकली वहाँ पे अब है नहीं हाँ सिर्फ किस्सा होते है किस्सा कहानी كل اشخاص كانت جيدا اخذت صوره شخصيه معي ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਲੋਕ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਨ ਬੜੇ ਮੁਖਲਿਸ ਲੋਕ ਸਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ अच्छा ايوه كنت اتحقق عندما سجل اغلاقا في هذا ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੇਚ ਹੀ ਦਿਓਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ قالوا لي انتظر هنا وسنحضر المفتاح ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ नहीं है चाबी ले गया ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਬੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈ ਇਹਨੇ ਅੰਗੜਾਈ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਕੰਧ ਟੁੱਟੀ ਏ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਚੋ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵੀਆਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਫਿੱਕੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਓਏ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਗਿਣ ਕੇ ਉੱਤੇ ਰਬੜ ਚੜਾ ਕੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਐ ਸੁੱਟਣ ਜਾ ਰੇ ਪਾ नांगा पर्वत दियां पहाड़ियां ते सन क्या मतलब ओ यार स्किंग कर रहे थे अचानक कॉल आई है मेरे महबूब लीडर आसिफ अली जरदारी साहब अच्छा जी मैंने कहा निर्गोली व्हाट्स गोइंग ऑन मैं कहा इट हैज बीन ग्लेशियर मैंने कहा ना पहुंच मेरे कोल 2 लाख रुपए दे रबड़ बैंड लेके आई ते 3 लाख रुपए दी स्टेपलर दी पिन्ना अच्छा ओ मैं कहा सर खैर ते है की होया ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਿਆ अच्छा ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲ ਗਿਆ अच्छा ਮਾਰਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਾ ठीक है ਕੱਢੀਏ ਫਿਰ ਇਥੋਂ ਮਸਟੈਂਗ GT 500 ना करे ਸਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਟicker ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਡਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ अच्छा डाले में स्टिकर है ये ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੇ ਸੱਤਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਵਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ आई नो ਪਹੁੰਚਿਆ ਫਿਰ ਬਿਲਾਵਲ ਹਾਊਸ ठीक है ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈਏ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੇਟ ਖੁੱਲਿਆ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਗੇਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਿਰਗੋਲੀ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਰੀਚ अच्छा ਜੀ ਸਰ डाला साइड ते खिला रहे हैं ठीक है ए मारा सीधा जाके जरदारी साहब नु मैं सलूट ठीक है जाके मैं टेबल दे उत्ते पिन्ना ही पिन्ना रबड़ा ही रबड़ा रखियां ने ठीक है टेबल पूरा भर गया ऐं करके वेख के कहंदे ने इन्नियां थोड़ियां हैं मैं क्या सर करनियां की ने कहंदे ने पार्टी टिकट नहीं देने फीसां इकट्ठियां होणियां ने पार्टी फंड थब्बू अच्छा ते मैं क्या सर हुण ते ओ जमाना ही नहीं रहा हुण ते हैगा ऐ करके पैसे पाए मोबाइल दे विच ते 1 मिनट च इधर ते उधर कहंदे ने ओए अकल दे आने आ ओ जरदे ते सालन पा के खाण वाले चो मैनू सेवियां कहण वाले ओ फिक्कियां जलेबियां खाण वाले ओए मजा आउंदा ऐं करके गिन के उत्ते रबड़ चढ़ा के हल्का जिहा ऐं करके ते ऐ सुट्टण दा ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਦ ਹੀ ਅਲੱਗ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਆਏਗਾ ਓਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮਸਲਨ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਰਾਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ मंजूर वसान साहब यूसुफ रजा गिलानी साहब चौधरी मंजूर साहब कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हले मैं सोच ही रहा सा यंग ब्लड दे बारे ते कायम अली शाह साहब एंटर होए ने पूरे कायम और दायम कहते ने ले आओ जी मेरी टिकट अच्छा इस तो पहले कि मेरा हादसा निकलदा मैं ही निकल आया ठीक है मैं क्या आके तुहानू इतला देवां भी आज मैं नहीं आ सकता नहीं आप आ गए हुए हैं और बिल्कुल सही टाइम पे हैं क्योंकि हमारे पास मेहमान भी जो आज ओ लो जा भाई ओ एडे सोहने मेहमान बुलांदी हो ते दस दे नहीं अच्छा फैन है कि ने मेरे आप इनके फैन हां मैं फैन है माशाल्लाह साहब कमर साहब सॉरी खलील रहमान कमर साहब ओए इंसान दा पुत्र बन
ਕਮਰਜ਼ਮਾਨ ਕਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਲਾ ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਰਾਸ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ अच्छा ਤੇ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਘੇ बड़ी शख्सियत वहाँ मौजूद हैं, वहाँ मुदफन है रोशन आरा बेगम। रोशन ਉਹ ਰੋਸ਼ਨ ਆਰਾ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਅਭੀ ਸਰ ਬੜੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੀਤਾ no doubt। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਵਾਰੀ एमएनए ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ तो पिछली बार भी एमएनए का ही लड़ा था ਸਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਡਬਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ डबल एक्शन एमपीए भी एमएनए भी अच्छा जी सर मैं आप साइन मैं तो गवाह सा ओ भाई वो नवा काम सुन लो मैं पिंड पे नहीं हो चुके पहला इलेक्शन तो डेट आई नहीं कागज पहला जमा कराते जज्बात दी रौज में बह गया मैडम तो माशाल्लाह अदाकारा ने यस पता नहीं बड़ा मुश्किल जा नाम है मशाल मशाल नहीं मिशेल मिशन इम्पॉसिबल मिशेल मुमताज मिशेल मुमताज महल माशाल्लाह मिशेल मुमताज ऐसे ते बड़े ड्रामे चल रहे ने बड़े ड्रामे कर रहे ने माशाल्लाह वो एक घर दे विच बंद हो गए सन मैं बड़ी मुश्किल कट के लियांदा आपने निकाला हेलीकॉप्टर ते ड्रोन तो मैं सारा कुछ वेख्या अच्छा उस बाद मतलब बब्बू खड़काया कोई खोले ना मारी तोड़े भरा ने फिर टक्कर अच्छा 4 दिन बेहोश रहे घर जाके लेके आंदा माशाल्लाह सर जी एक फोटो दे दियो आज ते माशाल्लाह एडे प्यारे लग रहे हो हमेशा तुहानू ड्रेस थोड़ा जचदा है लेकिन आज ते सर कमाल यकीन करो कोहली साहब वर्दी जचदी पूरी है सर है ही सर मैं कायरा साहब एडा अच्छा ज़हीन अफसर मैं नहीं वेख्या अच्छा जी पूरी दुनिया च मैं थाने गया ते सिपाही बागे ते ढोलकी वजा रहा मैं कहा कादियां खुशियां चढ़ियां कहंदे साडे कोल 2 मुजरम सी ओ भी नस गए सर हवालात हो गए ने वेले असल दे विच तू असी नाल नाल ना जी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं ढोलकी दी खुदा ना खासा बच्चे दी कोई मंगनी शंगनी हो तो एक बार बिरा नूं तुसीं मौका देना अगर इस बार पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो क्या महंगाई कम होगी? जो तो पहले ऐसी उदो हुई सी बेटा ऑप्शंस आपके पास जो है वो है कैसर पियो और इफ्तिखार ठाकुर इन दोनों को वापस भेज के मैं ही रुकता नहीं आप भी रुकेंगे बहुत कीमती लोग हैं मैं गुजारिश करूँ मेरे जैसे बहुत सारे लोग आए हैं ये जो एंटरटेनमेंट के लोग हैं ये बड़े कमाल के लोग हैं ये बड़े कम लोग पैदा होते ये देखे ना फिर एक बार बड़ी चालाकी से कायरा साहब ने सर तुसी मेनू चांते छड्डो मैं देखा इंडिया ले झंडा ला के किथे आए किथे आए वेलकम बैक टू गपशप जी अवाम का सवाल अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम निदा भट्ट है मिस मेरा क्वेश्चन आपसे है आपने बहुत सारे करैक्टर्स किए हैं रियल लाइफ में आप किस करैक्टर के साथ रिलेट करती हैं मैंने एक किया था मैं ख्वाब बुनती हूँ उसमें एक बहुत ही मासूम सी सीधी सी लड़की तो उससे मैं बहुत रिलेट करती हूँ खुद को अच्छा इसमें आप जो सीधे वाले पार्ट से रिलेट करती हैं डम वाले पार्ट से दोनों सीधे और डम दोनों ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਾਸੂਮ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ जी क्वेश्चन अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम नूर फातिमा है मैं मेरा क्वेश्चन भी आपसे है कि आप तमाशा प्रोग्राम में इतने दिन रही हैं तो काम करने के अलावा कोई एक ऐसा लेसन जो आपने वहाँ रहकर लर्न किया हो नहीं लेसन अदरक इनके पास ही होता था काम करने के अलावा मुझे वहाँ से जो एक्सपीरियंस मिला मुझे ऐसा लगा मेरी ऑब्जर्वेशन जो है ना और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है और पेशेंस आ गया बहुत ज़्यादा मज़ीद ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग हुई और पेशेंस आया जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम मरियम है सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आने वाले वक्त में आप वज़ीर आला पंजाब हो सकते हैं इंशाल्लाह ओए होए उन्होंने कहा नहीं सिंपल आंसर दे दिया उन्होंने हर बंदे की ख्वाहिश होती है सियासत में कि इन ओहदों पे आए मैं क्योंकि सुबह असम्बली का इलेक्शन लड़ता नहीं हूँ यहाँ आने का इम्कान ही नहीं है हाँ इसलिए भी क्योंकि मोस्टली वो तो इस्लामाबाद की तरफ होते हैं जी अस्सलाम वालेकुम सर मेरा नाम फातिमा है मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर इस बार पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो क्या महंगाई कम होगी? जो तो पहले ऐसी उदो हुई सी बेटा कायरा साहब इसका जवाब देंगे जब जब हमारी हुकूमतें आती रही हैं आप उसको ना स्टडी करें ज़रा पीपल्स पार्टी 1970 में हमारी हुकूमत आई थी 71 में रादर 88 में आई थी फिर 93 में आई थी फिर 2007 इन सारे अदवार में पाकिस्तान हमें 70 में टूटा हुआ मिला था 88 में आफत ज़्यादा अफ़गानिस्तान के हालात से दहशतगर्दी का शिकार मिला था 93 में भी ऐसी सूरत हाल थी और 2007 में भी यही सूरत हाल थी कि तालिबान और अमेरिका की आपस में लड़ाई थी और उस वक्त में हमें एक ज़िम्मेदारी के तौर पर पाकिस्तान दिया गया था बिलाशुबा इस वक्त बहुत महंगाई है ये किसी एक दौर की महंगाई नहीं है हमारे मुल्क की मईशत पिछले कई गवर्नमेंटों से कई दहाइयों से ग्रेजुअली ड्रिफ्ट कर रही है ख़राब हो रही है इसमें से कुछ अदवार आए जब इसमें बेहतरियाँ आई लेकिन ये कंसिस्टेंट पॉलिसी के तहत ही इस मुल्क को आगे बढ़ाया जा सकता है जो कोई शॉर्टकट कहे ना
कि बेटा मैं आऊँगा तो मैं महंगाई ख़त्म कर दूँगा, मैं आऊँगा तो मैं तेल सस्ता। अगर दुनिया में तेल महंगा हो गया है तो कौन सी हुकूमत पाकिस्तान में आएगी जो आपको सस्ता तेल दे लेगी, और कहाँ से, उसके पास कहाँ से वो वसाइल होंगे। तो ये सारे शराब दिखाने वाले हैं, इनसे बचे और सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखें, हमने एक मुश्किल सूरत हाल से निकलना है, इसके लिए थोड़ा लंबा रास्ता है, शॉर्टकट नहीं है। जिंदगी में शॉर्टकट से मसाइल हल नहीं होते। सर जी तो पीडीएम दी हुकूमत से सुनिया कि रूस तो जड़ा आया सी जहाज ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਸਤਾ ਵੀ ਵੈਸੇ ਉਹ ਕੀ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਤੇਲ ਪਵਾ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। अच्छा नहीं, ਵਿੱਚੋਂ तेल दी कीमतें घटदियां भी हैं पिया जी, अजी तरह ना करो। नहीं मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। वैसे एक बात याद रखिए, हुकूमत मौजूदा हो, हमारी पिछली हुकूमत हो, इमरान खान की हुकूमत हो या उससे पहले हमारी हुकूमतें हों या मार्शल लॉ वाली हुकूमतें हों, दुनिया का कोई हुक्मरान नहीं चाहता कि अवाम मुझसे नाराज़ हो, वो नहीं चाहता कि चीज़ें महंगी हों, वो नहीं चाहता कि मुल्क के हालात ख़राब हों, बेरोज़गारी हो। उसकी कोशिश होती है, लेकिन उसकी पॉलिसियों की बदौलत ये सारे अजाब आते हैं। हमें चाहिए कि हम उन लोगों को जो अहल हैं, जिनका किरदार ठीक है, उनको चुनें। ये नहीं होता कि कोई एक हुक्मरान आ गया, उसके पास कोई अलादीन का चिराग है, उसका सारा कुछ ठीक कर लिया। ये पॉलिसीज़ के ज़रिए ठीक होता है बेटा। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर इस बार आपकी पार्टी हुकूमत में आती है तो क्या वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे? बेटा हर जमात का जो सरबराह होता है नॉर्मली वही उसका लीडर ही आगे जाके लीडर बनता है ना हुकूमत में, तो उन्हीं का हक बनता है। और आप भी हमारे बच्चे नौजवान नस्ल हैं और नौजवान नस्ल का वो नौजवान लीडर है, अल्लाह करे वो आ जाए। और आप पीपल्स पार्टी में आपने बनना, आपको बना देते हैं बेटा। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपकी पार्टी सिंध में हमेशा हुक्मरान रही है, तो इस मतलब कि बाकी सूबों के मुकाबले में उसकी कंडीशन इतनी बुरी क्यों है? बेटा पहली बात तो यह है कि सिंध के रहने वाली कह रही है मुझे शिकायत नहीं है। दूसरी बात यह है कि प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा है। और तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान की एक जो ग्रोथ ओवरऑल हुई है ना, सारे मुल्क की ग्रोथ ग्रेजुअली हुई है। पंजाब आज से 50 साल पहले भी सिंध से आगे था, और सिंध में अब किसी एक हुकूमत ने आके ख़राबी नहीं कर दी। बहुत बड़ा शहर कराची ख़ास तौर पे, आप कभी जाएँ ना जी, इस वक्त जो प्रोपेगेंडा है वो अपनी जगह, लेकिन इंटीरियर सिंध की सड़कें बहुत अच्छी है। कराची शहर के हालात बहुत ख़राब हुए थे, अब आस्ता आस्ता वो बेहतरी की तरफ जाने शुरू हुए। लेकिन कराची शहर को ठीक करने के लिए कुछ 3 करोड़ का शहर है, वो कहते हैं 3 करोड़ तकरीबन 3 करोड़ के उस शहर में बेशुमार डिप्रेशन हैं। वो ऐसी बस्तियाँ हैं जो अनप्लैंड है, और सारे मुल्क से लोग वहाँ गए हुए हैं, बाहर के मुल्कों से लोग आके वहाँ आबाद हुए हैं। उस शहर के इतने कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं कि उसको हल करने के लिए गवर्नमेंट कोशिश करती है। वहाँ पे मियाँ साहब की गवर्नमेंट ने भी कोशिशें की, हमारी गवर्नमेंट ने भी की, फिर वहाँ फसादात रहे। ये अनफॉर्चुनेट है, और कराची के हालात को पूरे सिंध के ऊपर डिपेक्ट कर देना मुनासिब नहीं। अब वहाँ कराची में भी बेहतरी का अमल शुरू हुआ है। होता यह है कि पहले ही हालात ख़राब है, थोड़े से हालात बेहतर हुए, ऊपर से फिर फ्लड आ गया, बारिशें हुई, वो भी ख़राब हो गया। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कराची को और सिंध को और ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। मुल्क का वो हिस्सा जहाँ कम तरक्की हुई है उसकी तरफ ज़्यादा वसाइल भेजने और वहाँ ज़्यादा तरक्की कराने की ज़रूरत है। लेकिन एक दफ़ा कहते हैं ना, सीइंग इज़ बिलीविंग। आपको जाके सिंध देखना चाहिए कि अब सिंध की सड़कें हमारी सड़कों से भी बेहतर है। हेल्थ सिस्टम उनका पाकिस्तान में सबसे बेहतर है। कोई भी मर्ज़, दिल का हो, आर्जा और या जिगर का हो या गुर्दे का हो, ट्रांसप्लांटेशन हो, ये सारे के सारे इलाज सारे पाकिस्तान से लोग जाते हैं और उनको 100% फ्री ये ट्रीटमेंट मिलता है। सर हमारा अंडर द स्पॉटलाइट का सेक्शन आपको बहुत खास तौर पे पसंद है। वो सवाल पूछूंगा, एमसीक्यू की सूरत में होंगे, आप वहाँ पे जवाब दे सकते हैं। अगर आप चाहें कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे, आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं, ये आपका जमहूरी राइट है। जनरल नॉलेज पे जाकर अगर आपने सही जवाब दे दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू विल गेट 5000। ये आप लोगों की कॉल होगी कि आप एमसीक्यू में देना चाहते हैं जवाब या जनरल नॉलेज में देना चाहते हैं। जी कायरा साहब आपसे स्टार्ट करते हैं हम। सर ये बताइए, आपकी ज़िंदगी पे फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नुमान एजाज, शान साहब और हुमायूं सईद। नुमान एजाज। नुमान एजाज, ठीक है। सर ये बताइए, लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से फ़िलहाल आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मुर्तज़ा वहाब, जनाब मुराद अली शाह और जनाब शर्जील मेमन। अगर आपके बाकी सवाल भी इसी तरतीब से हैं तो मेरे ख्याल जनरल नॉलेज पे चले। जनरल नॉलेज की तरफ चले जी, तो जनरल नॉलेज की तरफ चले गए हैं वो। सर ये आजकल के मुताबिक आपका बड़ा फेवरेट अभी एक ही रह गए हैं, आरिफ अलवी पाकिस्तान के कितनेवें सदर हैं? बहुत सारे सदर गुजरे हैं, आप कितने नाम गिने यार? पोजीशन नहीं याद। सर मुझे ये बता दीजिए, टाइटैनिक पे कायरा साहब जा रहे हैं,
2 VIP पास आपके पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान और मिशेल मुमताज़। आप फरमाइए मुझे क्या करना चाहिए? टाइटैनिक पे जाना है तो नहीं, मगर आप बताइए किसको, मिशेल मुमताज़ या फिर डॉक्टर यार? मिशेल मुमताज़ माशाल्लाह खूबसूरत खातून है। अच्छा, ये जवाब देके तुमने मुझे इम्तिहान में डाल दिया वासे। नहीं, ठीक है सर, ये बता दीजिए, चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है कैसर पिया और इफ्तिखार ठाकुर। इन दोनों को वापस भेज के मैं ही रुक जाऊंगा। नहीं, आप भी रुकेंगे। बहुत कीमती लोग हैं सर, आप पीपल्स पार्टी का चांद है, आप भी नहीं। मैं गुजारिश करूं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग आए हैं, ये जो एंटरटेनमेंट के लोग हैं ये बड़े कमाल के लोग हैं, ये बड़े कम लोग पैदा होते हैं। ये देखे ना, फिर एक बार बड़ी चालाकी से कायरा साहब ने। सर तुसी मेनू चांदते छाड़ो, मैं देखा इंडिया वाले झंडा ला के किथे आए और जे कोई अगू आया उत्थे, जे कोई दोबारा हिंदुस्तानी उत्थे लह पिया ते कैसर पिया ने उन्हें जुगता मार मार नसा देना। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो जुगत है ये बड़ा संजीदा काम है। ये हर बंदे से नहीं, मैं जुगत नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। ये बहुत संजीदा काम है, बड़ा क्रिएटिव है, ये आम लोगों के बस करो। सर आखिरी सवाल, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। अपनी वाली आप नहीं दे सकते, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को देंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मेरे ख्याल है मैं वो जैकेट और अपनी जैकेट मिला के तीनों को बाहर निकालने की कोशिश करूँगा। तीनों को बाहर निकालने की कोशिश करें? देखिए ना, एक जैकेट मेरे पास है, मैंने जैकेट पहनी हुई है, उसके साथ दूसरी जैकेट मिला ले तो शायद 2 के बजाय 3 बंदे भी उसमें मतलब एक जैकेट में वो दोनों आए पूरे? आप वो दोनों नहीं, मैंने कहा दोनों को मिला के तीनों उसमें से बाहर निकले, क्योंकि मैं किसी को भी उसमें डूबने नहीं दूंगा। डूबने नहीं देना चाहते, ठीक है, मजा है सर। जी मिशेल, तैयार हैं आप? जी। तो फिर मिशेल बता दीजिए कि आपकी जिंदगी पे फिल्म बन रही है, क्या चाहती हैं, कौन आपका कैरेक्टर करे उसमें? ऑप्शंस आपके पास हैं सजल अली और हरीम फारूक। सजल अली होंगी वो, ठीक है। ये बताइए, चांद पे जा रही हैं, किसी को साथ लेके जाएं? जिनको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप तो वापस आ ही रही हैं। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जुनैद नियाजी और उमर शहजाद को चांद पे छोड़ दिया आपने। ये बताइए, आप भी लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है महविश हयात, मायरा खान और सबा कमर। तो सेल्फी किसके साथ है? सबा कमर के साथ सेल्फी। स्माइल किनको दे रही हैं? मायरा खान। और फ्लोर किसका आ गया है? जो रह गई है लास्ट में, महविश हयात, ठीक है। टाइटैनिक पे जाइए, आप भी 2 VIP पास हैं, किसको साथ लेके जाना चाहती हैं टाइटैनिक पे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शेख रशीद साहब और मौलाना फजलुर रहमान। मुझे लगता है दोनों ही बहुत सीरियस है टाइटैनिक पे। बिल्कुल बाकायदा आपके पास जनरल नॉलेज का ऑप्शन मौजूद है इन केस। नहीं ਤੁਸੀਂ मौलाना साहब ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, शेख साहब ਦੀ जमानत नहीं होनी। चलिए मौलाना साहब। मौलाना फजलुर रहमान होंगे टाइटैनिक पे, ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आसिफ जरदारी और जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा। आसिफ जरदारी को दे देती हूँ। आसिफ जरदारी साहब को दे दी और कायरा साहब खुश हुए इसके ऊपर। आपका जवाब सुन के कायरा साहब को बहुत खुशी हुई है। कैप्टन को बचाना। कुछ सोचा है भी कि नाल आया था मैं फंस जाऊंगा। हाँ नहीं, मुझे भी तमाशा से आई हूँ ना, तो थोड़ी पॉलिटिक्स आ गई है। अच्छा, देखे तमाशा से ही उनको पॉलिटिक्स आ गई है। कायरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ओवर। मिशेल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया, ऑडियंस का बहुत शुक्रिया। आप याद करते हैं और आपके जरिए हम भी पाकिस्तान के लोगों से। सर हम तो आपको काफी सालों से याद कर रहे थे, काबू होना है जो। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। किसी वोट मंगन जाओ तो आप ही जेन से ना यार इस महल्ले से ना जाए तो चंगा। पॉलिटिकल आदमी होता है ना, उसके मुखालिफ भी होते हैं, उसके सपोर्टर भी होते हैं, उसने तनकीद भी बर्दाश्त करनी होती है, उसने अपना जो डिलीवर किया होता है वो भी उसके सामने आता है। मियाँ साहब है ना, वोट लैन गए ने ते दरवाजा नोक किया तो बंदा गुस्से कहता हाँ जी किधर, ते घबरा के कहते वो चीनी का कप लेना है। 3 दिन के लिए आपको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए तो सबसे पहला आप क्या काम करेंगी? सर 3 दिन में मैंने क्या कर लेना है? ਤੁਸੀਂ तकरीर कर रहे हो जलसे च कि मैं इस इलाके च चोरियां मुका देंगा ते घर जाके पता लगे ਤੁਹਾਡੀ जेब कटी गई होगी। नहीं ऐसा कभी नहीं। सच बताऊं? हाँ These pants are from Zara और ये लंडे से ली थी मैंने। आपने जाते हुए दुकान जो है मुझे भी दिखा के जानी है। हाँ पाकिस्तान की पहली मर्दमशुमारी कब हुई थी? यार ये कोई बात है?